सो गाइज आज हम क्लास 9th के अबाउट बात करेंगे कि भाई इसमें देखेंगे क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने चाहिए। तो देखो, ये जो हमारी न्यू बुक है इसमें हमारा एमसीक्यू पार्ट भी है, और जैसे कि हम हर एक चैप्टर में इसमें देखेंगे कि भाई इसमें हमारे क्या है, एमसीक्यू पार्ट भी आ रहा है। जो हमारी ओल्ड बुक थी उसमें एमसीक्यू पार्ट नहीं थे, तो ये जो एमसीक्यू है हमने सेपरेटली लेक्चर्स में हमने क्या किया है, सेपरेट लेक्चर्स में इनको सोल्व कराया है। तो इनके सभी सेपरेट लेक्चर एमसीक्यू वाली जो प्लेलिस्ट है वो हमने अलग से क्रिएट की है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम के लिए सबसे पहले आपको ये एमसीक्यू पार्ट, सभी एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर करने हैं। और एमसीक्यू करने के बाद फिर हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कराए थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों में ही इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे क्या टॉपिक्स हमें करने चाहिए एग्जाम के लिए, वो आपको डिस्कस किए थे। तो वो सभी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके वन शॉट के अबाउट कि भी हम क्या क्या प्रिपेयर करके जाएं एग्जाम के लिए। अब तो आपके फाइनल एग्जाम बिल्कुल नियर बाय है और डेट शीट सभी की आ चुकी है। अब 9th क्लास वाले बच्चे अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए क्या करें, सबसे पहले आप मैथ्स में क्या करें भी, अपने सभी जो आपके एमसीक्यू पोर्शन है वो सभी कंप्लीट करें। एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने। अब देखो, एग्जाम के टाइम आप सभी क्वेश्चंस तो सोल्व करके नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपको सोल्व करने हैं विद कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट के साथ ही क्वेश्चन को समझें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि अगर उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आप उसको तभी अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट समझा है। तो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर मेन होता है कि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को समझे तो आप उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। जैसे हमने एमसीक्यू पार्ट कराया था, आप ये सभी एमसीक्यू पार्ट करें। फिर आपको बताना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि भी कौन टर्मिनेटिंग होता है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमने आपको डिस्कस किया था कि भी टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो हमारे डिवाइड हो जाते हैं, और कंप्लीटली डिवाइड जैसे भी हम कह रहे हैं कि 25 डिवाइड बाय क्या हमारे पास 8 है। अब अगर हम 8 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, यहाँ मिल रहा है हमें 8 3 से 24, फिर 1 कैरी आएगा, डिवाइड कर सकते हैं हम। 25 है, 8 3 से 24, डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पर 1 कैरी मिलेगा, पॉइंट लेंगे 0, फिर 8 1 जा 8। ठीक है, ये डिवाइड हमें आता ही है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 लेंगे, 8 2 जा 16। क्या ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा? यस, ये कंप्लीट डिवाइड होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि भी कंप्लीट डिवाइड हो रही है, कोई वैल्यू है नहीं? तो इसके लिए हमने बताया था कि भी आप डिनोमिनेटर को देखें कि अगर डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसके फैक्टर 2 या 5 में आ रहे हैं तब तो ये टर्मिनेटिंग होगा। जैसे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.125, मीन्स ये आगे डॉट 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 रिपीट नहीं हो रही है, एंड सो ऑन करके हम नहीं दिखा रहे थे। जैसे आप 1/3 तो देखो तो कितना आ रहा है, 0.33333 ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा। तो जो रिपीट नहीं हो रहा था उसे कहते हैं कि भाई टर्मिनेट हो गया है, खत्म हो गया, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, एंड ये वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमने 2 टाइप्स बताए थे आपको कि भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो सकता है। टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और कौन सा है, रिपीटिंग है, रिकरिंग कह सकते हैं हम इसे, रिकरिंग वाली। ये क्या है, डेसिमल है। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जैसे कुछ वैल्यूज होती है आपने देखा होगा, जैसे पाई होता है 3.14732, इसमें ऐसे कोई वैल्यू रिपीट हो रही रहती है, लेकिन वो क्या होती है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती है। नॉन रिकरिंग होती है मीन्स इसमें कोई सेम वैल्यू क्या नहीं हो रही होती है, रिपीट नहीं हो रही होती है, और ये सभी हमारे क्या होते हैं, ये सभी हमारे इरेशनल होते हैं, वरना सभी को हम क्या कह सकते हैं, रेशनल। ये सभी क्या होते हैं, हमारे इरेशनल होते हैं, वरना सभी रेशनल होते हैं। तो भाई अगर हमें चेक करना है कि जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है कि 13/85 ये टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो सिंपल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल चेक करने के लिए हमें क्या करना है, देखो सिंपल चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि 13/85 है, 13 क्या है हमारा, 85 है। अभी 13/85, तो आप इस ये जो डिनोमिनेटर है इसको देखिए भी इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं। अगर इसके फैक्टर 2 और 5 में आ रहे हैं ओनली तब ये टर्मिनेटिंग होगा, और अदर देन 2 और 5 अगर कोई वैल्यू मिल रही है इसके फैक्टर्स में, देन ये क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे 85 के आप फैक्टर कर दो, 5 से करो इसको या 3 से करें, 5 से हो रहा है वैसे, 5 1 जा 5 3, तो 5 7 जा, अभी हो रहा है 17 1 जा 17, ये हो गया हमारा। तो अगर ये हमारे पास है 5 × 17, तो हम क्या कह सकते हैं 85 के फैक्टर क्या आ रहे हैं,
5 और 17 आ रहे हैं। तो देखो अदर देन 5 और 2 अगर कोई वैल्यू आ रही है, जैसे 17 आ गया, तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, इसमें एक वैल्यू रिपीट हो रही होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये कौन सी आएगी हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग को ही हम P अपॉन Q की फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे हमने 1/3 को ये किया, ठीक है, ऐसे हम 13/85 को भी लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की फॉर्म में। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं उसको आप P अपॉन Q की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। आप इसके लिए कोई भी ऐसी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जिसको आप डिवाइड करके ये ला सकें। ओके, इसीलिए ये क्या होते हैं हमारे इरेशनल होते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। जैसे ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब जैसे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड वाले में कह रहा है कि 51/405। तो यहाँ पर देखो आप 51/405, तो 51/405। अब देखो पहले तो आप ये देखो कि भी ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हो अगर, तो उसको कर ले। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई का मीनिंग क्या है कि भी लेट कर लेते हैं कि इसमें 3 आ गया, 2 2 और 5 के दर्जन 3 और आ गया, लेकिन 3 ऊपर वाले को कैंसिल कर रहा है, फिर हम उस 3 को काउंट नहीं करेंगे। मीन्स कि भी हम 405 के फैक्टर करें और देखें इसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आ रहे हैं या फिर अदर देन और भी वैल्यूज आ रही है इसमें। जैसे 2 से नहीं होगा, 5 से तो होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, 5 8 जा 40। देखो इस पर भी हमने एक लेक्चर डाला है कि भी हम कैसे देखते हैं डिविजिबिलिटी की, भी 2 से कौन डिवाइड होते हैं, 3 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन 10 तक हमने बताया कि भी कौन से नंबर किससे डिवाइड होते हैं। तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस लेक्चर का। या फिर हमारी बेसिक कैलकुलेशन, अगर देखो आपको कैलकुलेशन वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, फैक्टराइजेशन में, रूट में, स्क्वायर रूट में, इन सभी में प्रॉब्लम आ रही है फाइंड करने में, डिवीजन मेथड में, तो उसके लिए हमने एक कैलकुलेशन पर बेस्ड आपको सिंपल प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सभी कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एलसीएम एचसीएफ कैसे करते हैं ये सभी आपको बताया गया है। तो आप उसको देख सकते हैं और उससे अपनी जो कैलकुलेशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास 5 8 40, 5 1 5, 3 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा, फिर 3 3 3, तो इसमें 3 आ रहा है, 3 4 टाइम्स, 3 आ रहा है 4 टाइम्स। तो देखो अगर इसमें 3 आ गया, ये 51, ये आ गया 5 और ये 3 टू दी पावर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 हो गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर ये पूरी 3 वाली वैल्यू कैंसिल हो रही हो, कैसे ऊपर नीचे से, तब ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन क्या ये हो रहा है, नहीं, 3 से तो ये हो रहा है। देखो जैसा अगर मुझसे 3 से करें, 3 1 जा 3 और 2 कैरी 3 7 जा, लेकिन इसमें 5 इंटू अभी भी क्या आएगा, 3 टू द पावर 3, तो अभी भी डिनोमिनेटर में 3 मिल रहा है हमें। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या मिलना चाहिए, या तो 5 हो या फिर 2 हो, 2 और 5 हो, 2 और 5 के अलावा कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर हमें यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए इसके फैक्टर में। तो 2 और 5 है अगर फैक्टर, तो ये क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा। वरना और सभी केसेस में 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू नंबर मिल रहा है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट इसका ये है कि भाई टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको एग्जाम के लिए आप अच्छे से करके जाएं, क्योंकि ये आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। और जैसे इसमें है कि 9/524, इसमें बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा होगा। जैसे इसमें हमारा फर्स्ट वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग आया, सेकंड वाला भी नॉन टर्मिनेटिंग आया, थर्ड वाला है नॉन टर्मिनेटिंग। हम सेकंड वाला तो चेक ही नहीं किया, ये सेकंड वाला टर्मिनेटिंग होगा। तो सेकंड वाले को भी चेक कर लेते हैं, 9/524, सेकंड वाले को चेक कर लो। सेकंड वाले को चेक करोगे आप, कितना आएगा हमारा, क्या ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, पहले 3 से या फिर 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 5 से 45 और 74 आ रहा है, नहीं हो रहा फिर ये। तो हम इसके फैक्टर देखेंगे, 524 के फैक्टर्स, 524 के फैक्टर्स अगर करते हैं, 2 से तो कैंसिल हो गए, 2 2 4, 2 6 12, 2 2 4, 2 सेकेंड, 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2। अब ये किससे होगा हमारा, 131, क्या 131 कैंसिल हो रहा है क्या। देखो अगर 131 कैंसिल नहीं हो रहा, सिर्फ 131 से ही हो रहा है, फिर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें फिर नन हमारा आंसर होगा, कि भाई इसमें क्या होगा, नन आंसर आ रहा होगा, कि 131 तो हमारा प्राइम है। कैसे, 7 से, आप प्राइम नंबर से देखो उसको कैंसिल हो रहा है नहीं, जैसे 7 से देखेंगे हम, तो 7 और 6 बचेगा, नहीं हो रहा। 11 से भी नहीं हो रहा है, तो फिर ये 13 से भी नहीं हो रहा, फिर ये नहीं है, 131 किसी के टेबल में नहीं है। तो इसका मीन्स ये क्या हो गया हमारा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसमें कोई भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा। इसी के बेसिस पर हमसे क्या बोला है, क्या फाइंड करने के लिए बोले ये क्वेश्चन, कि बताओ विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं करना है इनको, और बताना है कि ये क्या हो गए हमारे
टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होंगे। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसमें से बताना कौन टर्मिनेटिंग हो। जैसे ये टर्मिनेटिंग हो क्योंकि 16 आ रहा है, 16 में सिर्फ 2 आ रहा है इसके फैक्टर में, 2 आया या 5 आया। जैसे ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 125 में 5 के फैक्टर होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये 14 आ रहा है, 2 इंटू 7 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। 14 के फैक्टर कर रहे हैं तो 2 इंटू 7 आ रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब ये 45 में 3 भी आ रहा है हमारा, तो इसमें 45 में हमारा 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो 3 नहीं आना चाहिए, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ में आ रही है। ये जैसे 50 है, 50 में 2 5 5 तो ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, किस टाइप से बता रहे हैं हम, जैसे हमारे पास 45 है, 45 के फैक्टर किया हमने 3 3 इंटू क्या आ रहा है 5, 3 9 5 से 45, तो इसका मीनिंग कि इसमें अगर 3 आ रहा है इसके फैक्टर में तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर जैसे हम अदर एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 43/50 है, अब हमने 50 के फैक्टर किए, क्या आ रहा है 2, फिर 5 इंटू 5, तो सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। बस यही बताना था इसमें हमें सिंपल। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें ये करना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं पर इसके चांस कम रहते हैं, लेकिन ये तो आपको करना ही है। फिर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं ये बताया था हमने आपको। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं वो सभी क्या है, इरेशनल नंबर। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, फिर √2 को रिप्रेजेंट करो लाइन पर, ये रिप्रेजेंटेशन आ जाता है हमारा। इस पर एक सेपरेट लेक्चर डाला है तो आप उसको देख सकते हैं। फिर ये प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, फिर इरेशनल प्रूफ करना है इसको आपको। इरेशन कैसे प्रूफ करना है, ये इसका अल्टरनेट मेथड होता है। फिर अल्टरनेट मेथड से हम इसको बताते हैं कि √2 भी एक रेशनल नंबर है, तो हम कैसे इसको बताते हैं कि पहले हम इसको रेशनल लेट कर लेते हैं। तो इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, आप इसको देख सकते हैं, तो उसको देख लें हम इसमें, इसको कर सकते हो आप। इसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस किए थे कि क्या करना है इसमें और क्या नहीं करना है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इंपॉर्टेंट में हमने ऐसे ही बताया था कि भाई आप ये वाला क्वेश्चन करके देख जा सकते हैं कि गिवन यूनिवर्सल सेट आपको गिवन किया, सेट ऑफ रेशनल नंबर बताओ, इसमें सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन डिफरेंट नंबर लाइंस, इनको डिफरेंट नंबर लाइंस पे आपको रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमने एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया, उसको आप देख सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको इन्हीं चैप्टर्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और एमसीक्यू वाला जो पार्ट है हमने वो अलग से सेपरेटली बनाया है इस पर, तो आप एमसीक्यू की प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, उससे देख सकते हैं। फिर जैसे ये हमारे पास कि बाय राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कैसे इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं ये बताना है आपको। ये भी कैसे कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप कैसे पता करोगे, या तो इसका बेस सेम हो या फिर पावर हो, तभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है 3 और √5, तो यहाँ पर क्या है 4 और √3, या तो ये पूरे रूट में वैल्यू होती है, रूट से बाहर होती है। लेकिन आप इसमें क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर कर सकते हो उसे। कैसे, क्योंकि √3, ये जो 3 है ये रूट के अंदर जाएगा तो 3 × 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कभी भी रूट के अंदर रहा होगा तो इसका पेयर रहा होगा तभी तो बाहर आया होगा। समझ रहे हो आप इस बात को। इस वैल्यू को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, ऐसे सेम इसको 4 × 4 में 3, ये हो गया हमारा। 3 3 9 5 45, और ये हो गया हमारे पास 4 4 16 3 48। कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है भैया। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग में क्या करते हैं हम, छोटे से बड़े की तरफ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। इस टाइप से हमें करना है। जैसे आप इसमें कंपेयर कर सकते हैं, जैसे ये वाले ये क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, जैसे सेकंड पार्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है हमारा, सेकंड भी अच्छा क्वेश्चन है। इनको कर लें आप, तो यहाँ पर होगा जैसे 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये 5, एंड यहाँ पर क्या हो गया हमारा 3 और 3 हो गया, और रूट में कितना हो जाएगा ये, इसको सोल्व करेंगे। ये 3 और यहाँ पर √2 है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो जैसे स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट में कभी भी 2 नहीं लिखा आएगा, लेकिन अगर वो क्यूब रूट होगा, फोर्थ रूट होगा एंड एनी रूट होगा तो उस पर ये छोटी सी वैल्यू जरूर मेंशन करेगा। जैसे यहाँ पे 3 किया है, तो यहाँ पर भी 3 किया है, तो इसका मीन से क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट के बाहर अगर 2 है तो इस 2 को अगर अंदर लेके जाना है तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई, ये जो 2 है अंदर जाएगा तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसमें 3 3 का क्या बना होगा कॉम्बिनेशन, तब ये 2 बाहर आया होगा। ऐसे ही सेम हम इसमें कह सकते हैं, ये जो 3 है अंदर एंटर करके 3 टाइम्स हो जाएगा इंटू में 2। समझ रहे हो आप। अब इसको लिख सकते हैं हम √8, √8, और इसको लिख सकते हैं हम, और सॉरी, और इसमें 5 भी तो है, 8 5 40, तो हम इसको लिख सकते हैं √40। और यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं 3 3 9 और 9 6 54,
54 ये क्यूब रूट 54 कौन ग्रेटर है भाई, ये वाली ग्रेटर है, तो बस ये भी असेंडिंग ऑर्डर है हमारा, सिंपल। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसमें क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें जब वो क्या करता है 3 वैल्यूज दे देता है, जैसे इसके थर्ड पार्ट में कह रहा है कि स्क्वायर रूट 5 है, 7 क्यूब रूट 7 रूट 3 है, एंड हमारे पास क्या है 8 रूट 2। इनको अरेंज करना है अगर हमें, तो क्या करेंगे, तो देखो इनको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल। इसको अरेंज करने के लिए यहाँ पर रूट में 6 को अंदर एंटर करा देंगे, 6 इंटू में 5। यहाँ पर 7 को एंटर कराएंगे अंदर, तो 7 इंटू में 3। यहाँ पर 8 को अंदर कराएंगे तो 8 इंटू 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, 6 6 36, 36 5 कितने होंगे हमारे, नियरली हो जाएंगे। अगर हम इसको कर लेते हैं हमारा 180 आएगा, देखो 5 6 30 और 36 होता है हमारे पास 180। ऐसे इसको कर लेते हैं आप, 7 3 21 और फिर 7 से करेंगे तो 147। अगेन 8 8 64 और 64 2 कितना होगा हमारा 128। अब असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करना है कि ये सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी, ये इससे बड़ी, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, 128, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 147 एंड सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारी 180। तो बस ऐसे आप इसको अरेंज करके दिखा सकते हो। ये क्वेश्चन हो गए जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर आप इनको करना असेंडिंग डिसेंडिंग, और फिर ये वाले क्वेश्चन जरूर करना कि इंसर्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रूट 5 एंड 3 रूट 3, राइट। 2 रेशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाना है आपको। जैसे अब आपको अगर इसे सोल्व करना है तो आप क्या करोगे इसमें, तो देखो अगर इसको सोल्व करना है, सिंपल है ये क्वेश्चन जो है हमारे, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अगर आपको इनका कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप इन्हें नहीं कर पाओगे। जैसे कह रहा है कि इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रूट 5 एंड 3 रूट 3। अब 2 रूट 5, अब देखो जितनी भी रूट वाली वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ पाती है ना, वो सभी क्या होती है हमारी, इरेशनल होती है। अब हमें किस किस के बिटवीन, 2 रूट 5 एंड 3 रूट 3 के बिटवीन क्या बताना है आपको, 5 नंबर्स बताने, वो भी इरेशनल। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 5, और इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 इसको कर सकते हैं 5 2 10 2 20, इसको कर सकते हो 3 3 9 3 27। अब इसके बिटवीन क्या होगा हमारा, रूट 21 इरेशनल है, रूट 22 इरेशनल है, रूट 23 इरेशनल है, रूट 24 इरेशनल है। क्या रूट 25 भी आएगा, नहीं आएगा, क्यों, रूट 25 तो 5 रेशनल है। ये अगर रूट 25 लिख रहे हो तो 5 लिख सकते हैं उसको, और 5 क्या है, रेशनल है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 5 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रूट 5 3 रूट 3 कह सकते हो, या फिर रूट 20 एंड रूट 27 बोल सकते हो। ऐसे करना था ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऐसे ही जो इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, इसमें बोला है कि इंसर्ट 5 इरेशनल नंबर, सॉरी ये तो हमने किया अभी, राइट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। इस बार रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आपको ध्यान इसमें भी देना है कि भाई रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है। तो रेशनल कौन सी वैल्यू भी, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, वो सभी क्या होती हैं, जो भी रूट में या क्यूब रूट में कोई भी वैल्यू है, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, और वो रूट से बाहर नहीं आ पा रही है, वो सभी इरेशनल है। जैसे ये इरेशनल है, ये इरेशनल है। तो जैसे अब हमारे पास क्या कह रहा है कि रूट 2 और रूट 3 दोनों इरेशनल है, रूट से बाहर नहीं आ पा रहे, लेकिन इनके बिटवीन रेशनल नंबर बताने हैं आपको, रेशनल जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। कैसे बताएंगे देखो, तो इसके लिए आप क्या करो, इनकी अप्रोक्स वैल्यू ले लो। जैसे इसकी अप्रोक्स वैल्यू 1.41 बोल दो इसको, तो ये बोल सकते हैं इसकी 1.73, ऐसे बोल दिया। अब देखो इसके बिटवीन क्या क्या आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 1.6 आ सकता है, 1.7 आ सकता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि सिर्फ यही आएंगे, नहीं, इनफाइनाइट, टू रेशनल या टू इरेशनल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल इरेशनल नंबर लाई करते हैं। ये हमने बताया था आपको कैसे, क्योंकि इसी के बिटवीन अगर आपको इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो क्या करते हैं आप जरूरी नहीं है कि 1.5 1.6 ले, 1.5 1 ले ले, 1.5 2 ले ले, 1.5 कितना ले ले, 3 ले ले। देखो इसी से इनफाइनाइट नंबर बना सकते हो आप, और भी ले सकते हैं, 1.5 1 1 ले ले, 1.5 1 2 ले ले, 1.5 1 3 ले ले, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। तो आप कोई भी नंबर है, ये सभी क्या है हमारे रेशनल है, इनमें से कोई भी बता सकते हैं। तो इसीलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनका एक फिक्स आंसर या फिर डेफिनेट आंसर नहीं होता आंसर बुक में। आप इनमें से कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। जैसे 1.5 ले लिया आपने, 1.51 ले लिया, 1.5 1.52 ले लिया, ये सभी क्या है हमारा
ये सभी क्या है, ये है हमारे रेशनल नंबर। ओके, क्योंकि हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है सिंपल इसका कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो आप इनको अच्छे से करना क्वेश्चंस को, और इनको मिस मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इसलिए मार्क कराया आपके। राइट थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन रूट 3 एंड रूट 5। अब इसमें रूट 3 और रूट 5 के बिटवीन थ्री रेशनल नंबर, रूट 3 की वैल्यू 1.7 के समथिंग है, रूट 5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, 7 के समथिंग है। तो आप 1.8 ले लो, 1.9 ले लो, 2 ले लो, ये ले सकते हो, या फिर 1.8, 1.81, 1.82, कोई भी आप अपने मन से ले सकते हैं। ओके, फिर आ जाता है इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा सर्ट्स एंड रेडिकल किसे बोलते हैं। तो सर्ट्स रेडिकल हमने आपको बताया था कि कोई भी रूट वाली वैल्यू उस पर अगर कोई भी पॉजिटिव पावर है, ठीक है, जिससे वो क्या है, पावर जो है 1/n फ्रैक्शन में है। जैसे क्यूब रूट है तो पावर 1/3 होगी, स्क्वायर रूट है तो पावर 1/2 होगी। इस तरह की पावर से रूट से बाहर नहीं आ रही कंप्लीटली, तो हम इसे क्या कहेंगे, सर्ट्स कहेंगे। कि इफ एक्स इज अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक्स क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर है, एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट रूट क्या है हमारे पास, nth रूट x इज इरेशनल, देन अगर ये n रूट x इरेशनल है, मतलब ये रूट से बाहर नहीं आ पा रही है वैल्यू, देन हमारा क्या होगा, x⁴ इज कॉल्ड अ सर्ड और रेडिकल। इसको सर्ड और रेडिकल बोलेंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है, बस आपको इसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि भी किसको सर्ड बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे। ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपके पास, आपको जैसे कह रहा है कि रूट 5 इज अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 2। यहाँ पर रूट 5 क्या है, सर्ड है, क्यों, क्योंकि भी रूट से बाहर नहीं आ पा रही वैल्यू। और इसकी ऑर्डर क्या होगी, जैसे कौन से ऑर्डर का है हमारा, स्क्वायर रूट है तो सेकंड ऑर्डर का है, क्यूब रूट है तो थर्ड ऑर्डर का है, फिफ्थ रूट है तो 5 ऑर्डर का है, और जितने भी रूट होगा उतने ही ऑर्डर का वो सर्ड होगा। समझ रहे हो आप बात को, सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, ये आपको करना है। इसको कर लेते हो, फिर इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आता है रेशनलाइज वाले क्वेश्चन, कि रेशनलाइज बताओ, रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ, ये बताना होता है आपको। रेशनलाइजिंग फैक्टर उसको कहते हैं कि भाई क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि वो वैल्यू रूट से बाहर आ जाए। जैसे ये रूट 27 है, क्या रूट 27 को रूट 27 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो बाहर आएगा रूट से, या फिर कुछ और ले सकते हैं। भी हमारे पास रूट 27 है, रूट 27 में क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि रूट से बाहर आ जाए, वो भी सबसे छोटी वैल्यू। तो आप कह रहे हो कि रूट 27 ही ले लो, क्यों, क्योंकि सेम रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। जैसे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। क्यों होता है, सिंपल सी बात है, ये बेस है और इनकी पावर क्या है, हाफ हाफ है, इसकी भी पावर हाफ और इसकी भी पावर हाफ, और बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम तो पावर ऐड, हाफ और हाफ 1 ही तो आएगा। इसलिए सेम रूट वाली वैल्यू जब कभी भी मल्टीप्लाई होंगी तो वो क्या आएगा, रूट से बाहर हो जाएगी, ये हो जाएगा 2। ऐसे आप इसको भी 27 लिख सकते हैं, लेकिन क्या ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसकी मल्टीप्लाई करके आप क्या कर रहे हो, इसको रूट से बाहर कर रहे हो, नहीं। जैसे आप रूट 27 को देखो, रूट 27 को हम 3 इंटू 3 बोल सकते हैं, इसमें से 3 तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पर क्या बचा 3, तो ये 3 बाहर आ गया और यहाँ पर 3। तो अब सिर्फ ओनली रूट 3 से ही अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो रूट से बाहर आ जाएगा। ये देखो, रूट से बाहर आ गया, और इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 9। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, रूट 3। समझ रहे हो, ये होता है रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। फिर ये हो गया हमारा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में रेशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं भाई, इसमें डिनोमिनेटर में रूट को हटाते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मीनिंग है रूट, कोई भी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू तो उसे रूट से बाहर करना है बस में, कैसे भी करके। तो सिंपल फैक्टर होता है तो उसी की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अगर कोई सिंपल वैल्यू है जिसमें सिंगल टर्म है, जैसे रूट 2 है, तो हम रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर 5.2 रूट 2 है, तो रूट में क्या है, 2 है, तो रूट 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, उसी से हम क्या कर लेते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ किसी फैक्टर में, अगर वो सिर्फ किसी फैक्टर में, तब हम क्या करते हैं इसमें सिंपल, तब हम करते हैं इसमें 1/3 माइनस, जैसे लेट कर लेते हैं यहाँ पर रूट 7। अब आपको इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाला जो फैक्टर है, अगर वो माइनस में है तो हम प्लस वाले फैक्टर से इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 3 + रूट 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a - b a² - b² ओके। फिर क्या होगा इसमें, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर तो 3 + रूट 7। अब देखो ऊपर रूट रहे या ना रहे, बचे या ना बचे, लेकिन नीचे नहीं बचना चाहिए रूट। तो यहाँ पर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का 7, हो जाएगा 3 + रूट 7/2। तो बस यही आंसर है इसका सिंपल, यही आंसर होगा इसका सिंपल। 9 - 7 क्या होगा, 3 + रूट 7/2। ये करना था सिंपल हमें इसमें। ओके,
तो यही था इसका कॉन्सेप्ट सिंपल। तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें हमने मार्क भी आपको कराया भी किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपकी एक्सरसाइज मतलब इसके एमसीक्यू, सभी के एमसीक्यूज आप करके जाने ही जाने हैं आपको, अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं। एमसीक्यू कर लेते हैं विद कॉन्सेप्ट तो आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाता है। फिर हमने आपको क्वेश्चन मार्क कराए थे भी यहाँ पर, स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स एंड विच आर नोट। तो आपको बताना है कि कौन सर्ट होगा कौन नहीं है। तो जो भी रूट से बाहर आ रही है वैल्यू, स्क्वायर रूट क्यूब रूट, वो तो भाई सर्ट नहीं है, लेकिन उसमें अगर रूट में कुछ बच रहा है तो वो क्या होगा, सर्ट होगा हमारा। तो इसमें हमने बताया था कि भाई इसमें बताओ कि कौन सर्ट होगा या नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है भाई, पॉजिटिव रेशनल वैल्यू नहीं आ रही है तो इसमें सर्ट बताओ होगा या नहीं होगा। तो बस इसमें हमें क्या बताना भाई, सर्ट है या नहीं है। तो बस आपको देखना है कि भाई अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव हो, तो वो रूट से बाहर ना आ पाई हो कंप्लीट। जैसे ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, सर्ट है ये नहीं आ पाएगी कंप्लीट, ये नहीं आ पाएगी कंप्लीट। कुछ फैक्टर्स आ सकते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं आनी चाहिए। जैसे ये कंप्लीट आ रही है क्योंकि फोर का क्यूब है, 4 × 4 × 4, 4 का क्यूब रूट हो गया, 4 बार आ गया, तो ये सर्ट नहीं है। जैसे ये, अब इसको देखकर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई ये सर्ट है या नहीं है। तो देखो ये 25 है, ये 40 है। अगर हम इनको इंडिविजुअल सेपरेटली अगर रूट से बाहर करें, जैसे क्यूब रूट से नहीं होगा बाहर, एक रूट से नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें कॉन्सेप्ट देखें भाई, इसमें ये भी तो आ रहा है, ये है हमारे पास क्यूब रूट 25 और ये है हमारे पास क्यूब रूट 40। इसका मीनिंग ये भी तो है भाई, 25 टू द पावर 1/3 एंड 40 टू द पावर 1/3। देखो सेम रूट वाली वैल्यू है तो वो क्या हो सकती है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपली ऐसे ही। मीन्स कि पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 25 × 40 और पावर 1/3 है। अब देखो आप इसे कि 25 फोर जा कितने होते हैं, 100 मीन्स 1000, और 1000 किसका क्यूब रूट है, 10 का एक क्यूब रूट से बाहर आ गया। इसका मीन्स ये सर्ट नहीं है, ठीक है, ये सर्ट नहीं है। तो ये बताना था इसमें सिंपल। अब जैसे ये हमारे पास देखो -125 है, इसका क्यूब रूट है -5 का, तो ये भी सर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो भाई हमने कहा कि भाई रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, लेकिन ये क्यूब रूट है, ध्यान से देखना है आपको कि भाई ये क्या है, क्यूब रूट है। तो यहाँ पर आप जो -125 है इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, -5 × -5 × -5, क्योंकि -5 × -5 × -5 125 होगा। तो इसी से मिलेगा हमें क्या, -5। तो बस ये क्या हो गया हमारा, नहीं है, ये सर्ट नहीं है, नोट अ सर्ट, ठीक है, ये नोट अ सर्ट होगा हमारा। अब जैसे हमारे पास है रूट में पाई है, क्या ये सर्ट होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि जो अंदर वाली वैल्यू है ना, ये हमेशा रेशनल होनी चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, ये रेशनल होनी चाहिए। और पावर तो है इसमें, देखो पावर तो 1/2 है, लेकिन ये रेशनल होने चाहिए। ये अगर इरेशनल है तो ये सर्ट नहीं है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन गिवन किया, 3 + √2, इस टाइप से क्वेश्चन गिवन किया, तो इसमें बता सकते हैं सर्ट है या नहीं। कैसे? क्योंकि ये वाली वैल्यू अगर इरेशनल है, क्या ये इरेशनल है, यस, अगर ये इरेशनल है तो ये सर्ट नहीं होगा, अंदर वाली वैल्यू रेशनल होनी चाहिए, ये कंडीशन है इसमें। समझ गए आप? तो अंदर वाली वैल्यू है रेशनल होनी चाहिए। अब जरूरी नहीं कि वो नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर देखो नेगेटिव रेशनल नंबर भी हो सकता है वो, तो ये भी क्या सर्ट है, लेकिन वो रेशनल ही हो, इरेशनल ना हो। अगर ये रेशनल है तो ये सर्ट नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है सिंपल इसका। तो बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको आने चाहिए। जैसे यहाँ पर राइट द लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर, इन सभी में लोएस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको बताना है सिंपल। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इनके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना, ये क्वेश्चन हमने आपको करा रखे हैं। तो इनमें से जो भी हमने टिक कराया क्वेश्चन, अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। बस इनको करें आप अच्छे से प्रिपेयर। तो आपने अगर अपनी बुक कंप्लीट की है तो आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर करके जाएं अपने एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आपने बुक भी नहीं कंप्लीट की है तो ये एटलीस्ट ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं, जिसका जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो लेक्चर है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। सभी चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको डिस्कस किए थे इसमें हमने। अब जैसे टेस्ट योर सेल्फ है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास आ जाता है सेकंड चैप्टर, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है हमें, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इसके फॉर्मूले, यूजिंग फॉर्मूला एंड विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, आप इसका विद कॉन्सेप्ट कर ले। तो इस पर फुल लेक्चर हमने डाले हुए हैं। तो आप इसके सभी क्वेश्चन ना करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको मार्क कराया उनका बेसिक कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू आप कर लेते हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेंगे। ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले होते हैं, टाइम लगता है इसमें करने में, लेकिन अगर आपने कोई चैप्टर किया है पहले से तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है कि भी आप इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। लेकिन नहीं भी किया है तो आप इसके एमसीक्यू के साथ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो
क्या कर ले, सभी कर ले इसमें। ओके, तो बस यही आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा यहाँ पर, सिंपल। अब देखो इसमें सिंपल फॉर्मूले यूज होते हैं। अब हमने क्लास 9th वाले बच्चों के लिए भी एक फॉर्मूला बुक बनाई है, फॉर्मूला बुक, जिसमें हमने सभी चैप्टर्स के फॉर्मूलाज विद कॉन्सेप्ट डाले हैं। तो अगर आप उस फॉर्मूला बुक को अच्छे से कर लेते हैं तो वो आपका इंस्टेंट रिवीजन करा देगी कंप्लीट बुक का। तो वो जो फॉर्मूला बुक है आप उसको परचेज कर सकते हैं। हमने उसका मिनिमम प्राइस 30 रुपीज रखा है। तो सिंपल, आपको अगर उसको परचेज करना है तो हमसे कॉन्टैक्ट पर हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर आप हमें बता सकते हैं कि भाई आपको परचेज करना है, तो हम उससे रिलेटेड आपको पेमेंट मेथड बता देंगे और आप उसको पेमेंट करके उसको सिंपली परचेज कर सकते हैं। तो इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर करें, और आप अगर फॉर्मूला बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर स्क्रीन पर आपको यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम, ये देख सकते हो आप इसमें। तो ये सभी क्वेश्चंस जरूर करते हैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला क्या है, ठीक है, तो इसमें विदाउट यूजिंग फॉर्मूला और यूजिंग फॉर्मूला से और भी इजी हो जाता है। भी यूजिंग फॉर्मूला क्या कहता है कि भी अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1+r/100 टू द पावर n, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसमें ये हमारे पास आ जाता है कि भी अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली करता है वो एनुअली में, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि भी एनुअल बेस पर वो इंटरेस्ट लगा रहा है। लेकिन अगर कहता है कि भी हाफ ईयरली है इंटरेस्ट, तो हम क्या करते हैं, अभी हाफ ईयरली में क्या होता है, टाइम डबल हो जाता है, रेट क्या हो जाता है, हाफ, रेट का हाफ कर देते हैं और टाइम क्या कर देते हैं, डबल, क्योंकि अब वो 1 ईयर में 2 टाइम्स क्या लेगा, इंटरेस्ट आपसे लेगा। तो ये हमारा केस होता है, अभी हाफ ईयरली वाला केस आ रहा है। अब इसमें हमारा हाफ ईयरली वाला आ गया, क्वार्टरली वाला जो है वो उसमें हटा दिया गया है, पर क्वार्टरली में क्या होता है कि रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 टाइम, और टाइम रेट क्या हो जाएगा 1/4, एंड टाइम क्या हो जाएगा 4 टाइम हो जाता है क्वार्टरली में। बस ये है सिंपल। मीन्स क्वार्टरली का मीन्स होता है कि वो 3 मंथ्स में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बस हमारा सिंपल ये कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है इसका, तो आप इसको सिंपली कर सकते हैं। इसी के बेसिस पर इसमें क्वेश्चंस हैं हमारे। ओके, तो इसके एमसीक्यूज करें और फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें, तो एक चैप्टर हमारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। अब मोस्टली बच्चे भी इससे अगर डरते हैं इन चैप्टर से, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं करना भाई ये चैप्टर काफ़ी क्योंकि लेंथी है, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं इसमें, क्योंकि टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा टाइम इसमें कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आप इसको जरूर करें। अब देखें इसमें एक्सपेंशन, इसमें हमें क्या करना है कि भाई इसी से रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटीज है वो सभी हमने फॉर्मूला बुक में डाली हुई है। आप उनको एक साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं भी कैसे आइडेंटिटीज होती हैं, और आइडेंटिटीज कैसे डिफाइन होती हैं, कैसे आती है, कैसे जनरेट होती हैं, क्या डेरिवेशन है, उस पर भी हमने एक लेक्चर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ऑल इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी से रिलेटेड उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसे हम आइडेंटिटीज को करते हैं, कैसे ड्राइव होती हैं, कैसे आप याद रख सकते हो। अब जैसे इसमें क्वेश्चन है कि भाई इनके एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करने हैं, इन सभी का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, जैसे 11 क्वेश्चन है, जैसे हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 6 है, इस टाइप के क्वेश्चन आप इसमें कर सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 देखें, तो इसमें बस हमें देखना होता है कि भाई कौन सी आइडेंटिटी हम इसमें यूज करेंगे, किस आइडेंटिटी से हमें ये क्वेश्चन मिलेगा। जैसे अगर हम इसमें बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, इसमें क्या रहेगी भी a+1/a इक्वल्स टू में क्या है 6 है। देन आपको फाइंड करना है a-a। देखो a+a है हमारे पास, a-a हमें फाइंड करना है। इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी थी कि अगर आप क्या करते हो a+a का होल स्क्वायर करते हो, और फिर अगर हम क्या कर देते हैं इसमें -a क्या है होल स्क्वायर कर देते हैं माइनस। ओके, जब इसको इसमें a-b का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो ये दोनों प्लस के होंगे, लेकिन ये माइनस के कर देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी से आप कह सकते हो कि 4 के इक्वल होगा। अब ये 4 के इक्वल होता क्यों है, क्योंकि आप इसे सोल्व करो, इस वाले आइडेंटिटी को सोल्व करोगे तो a² + b², और जब हम +2a भी करेंगे तो ओनली 2 होगा। क्यों, क्योंकि a और b ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ओनली 2 बचेगा। ऐसे सेम इसको सोल्व करेंगे तो a² + b² बचना चाहिए था, लेकिन माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन बाहर है, वो एंटर होकर इनको माइनस बना देगा। लेकिन ये -2a भी आएगा, लेकिन इसे भी प्लस बना देगा। देखो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है इसमें, +2 + 2 हो जाएगा 4 + 4। बस इसी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इसमें a - 1/a होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 4। ये 36
अभी 4 इधर लेके आ जाओ, माइनस का 4 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगी प्लस की हो गई 36 -4 22। अब इसमें स्क्वायर रूट लगा देंगे, अगर हम इधर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट। ओके, ये स्क्वायर रूट हो गया, तो इसको क्या कह सकते हैं, अभी कंप्लीट तो बाहर नहीं आ रहा है, इसमें आ जाएगा ये कितना 4√2। इसको 4√2 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आप इसके फैक्टर करके देखो, 2 2 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसमें से एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2 बाहर, 4 बाहर, तो ये हो जाएगा इसमें a-1/a। ओके, ये हो जाएगा a-1/a। ये तो हो गई इसकी वैल्यू हमारी, प्लस माइनस में 4√2। लेकिन अब अगर हमें इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है, इसको सॉरी माइनस वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तब आप क्या करोगे, इसमें देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसे ए प्लस बी ए माइनस बी से भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब ए प्लस बी क्या है हमारा, ए प्लस बी है हमारे पास ये 6, और ए माइनस बी क्या है हमारा, आप इसे सोल्व कर लो, 4 6 24 और √2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4 6 24 और √2। तो बस आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिंपल, ये हो जाएगा इसमें सिंपल हमारा क्वेश्चन 11। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन है हमारे, इनको अच्छे से ध्यान से करना है आपको। तो फर्स्ट वाले जो हमारी एक्सरसाइज है, इसमें से ये करें आप, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको देखें। तो जैसे ये हमारे पास ये क्वेश्चन आता है इक्वेशन वाले, तो ये जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में से जरूर एक कर लें, क्यों, क्योंकि पहले में से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, और फिर इससे ही सोल्व करते हैं जो भी इसने हमसे बोला है। जैसे अगर हम इसका 14th क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि भाई ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर माइनस 5 -1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लग रहा है हमें, लग रहा है क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। हमें a-1/a +1/a और फिर ये फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, देखो आप क्या करें इस कंडीशन में कि भी सभी को a से डिवाइड कर लें, बोथ साइड a से डिवाइड किया हमने, यहाँ पर कितना आएगा a -5 और यहाँ पर -1/a इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर बचा हमारा a -1/a इज 5। तो a-1/a की वैल्यू तो आ गई हमारी, a-1/a। अब हमें प्लस वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तब हम कैसे करेंगे, फिर हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे भाई, जो हमने ऊपर यूज की है। फिर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना, फिर आप ऐसे कर लोगे सेम। ये इसी टाइप की हमारे क्या है क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन हो गए हमारे। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर करें, जो भी हमने टिक करा रखे हैं आपको, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना है आपको अच्छे से। वैसे ही बी एक्सरसाइज है इसमें, तो बी एक्सरसाइज को भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे इसमें इस बार स्क्वायर दे रखा है, हमें सिंपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं इस केस में कि हम सिंपल वैल्यू का होल स्क्वायर करते हैं, तब हमें स्क्वायर वाली वैल्यू मिलती है, क्योंकि अगर हम इसका भी होल स्क्वायर कर देते तो इसमें स्क्वायर से सिंपल वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, स्क्वायर पर भी स्क्वायर a⁴ मिलेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या है हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको करना है आपको। जैसे अगर इसमें देखें भी क्वेश्चन नंबर 4 ही देख लें, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या है 18 है, और आपको क्या फाइंड करना है a-1/a फाइंड करना है। a-1/a फाइंड करना, देखो इसमें हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, करेंगे क्या, इसका होल स्क्वायर लेंगे। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। यहाँ पर ये वाली वैल्यू है, इसको हमें फाइंड करना है। a-1/a इसको ऐसे एज इट इज रहने देंगे। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन की 18 -2 कर देंगे। ये a-1/a होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी +-4। बस ये करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सिंपल ही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ये करना है इसमें। तो आप इन क्वेश्चंस को सिंपली कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, तो बस ये इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये आती है कि भी यूज प्रॉपर्टी टू इवैल्यूएट, ये प्रॉपर्टी कहती है कि भी ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3ab हो जाता है। कब, अगर a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। जैसे यहाँ पर 13 -8 और -5 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, देन इसकी वैल्यू क्या होगी 3abc के इक्वल होगी। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसको सिंपली आप कर सकते हो। तो इसमें आपको अगर इनके सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे जो ओल्ड लेक्चर हैं उन पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो आपको कंफ्यूजिंग करेंगे क्या कि नंबरिंग में आपको मिसमैच हो रहा होगा, तो बस उसको नंबरिंग
ध्यान से देखना कि आगे पीछे आपको क्वेश्चन ये मिल जाएंगे, आपको उसको सर्च करके देखना है। ओके, तो ये हो जाएगा सिंपल हमारा। फिर जैसे इसमें एक्सरसाइज फोर्स दिया गया, इससे इसमें जो भी हमारी आइडेंटिटी यूज होती है कि भी एक्स प्लस ए एन एक्स प्लस बी इजिकल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी क्या होता है, ये सभी आइडेंटिटीज हमने आपको डिस्कस किए। इनको आप पहले आइडेंटिटी देखें, इस वाले चैप्टर से को करने से पहले आप क्या कर ले, पहले आइडेंटिटी वाली जो हमारा लेक्चर है उसको देख लें। तो आइडेंटिटी कैसे आती है, क्या कैसे आप उनको प्रूफ होता है, उनको कैसे आप याद रख सकते हैं, वो सभी हमने उसमें डिस्कस किया। तो आप उसको देखें अच्छे से और अच्छे से करें। ओके, ये आपको कर लेना है, ये सिंपल हो जाएगा हमारा चैप्टर नंबर 4। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 आ जाता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम? फैक्टराइजेशन सिंपल आपको मेथड बताया है भी, आप इसके बेसिक क्वेश्चंस करें कि भी क्या करना है। हमें सबसे पहले देखना है कि कुछ वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही है, तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन वाली वैल्यूज देखते हैं कि भी कॉमन कैसे लेते हैं। ओके, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन है कि पहले आपको बेसिक कॉमन देखना है, फिर आपको अगर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है मोर देन 3 है तो फिर आपको 2 2 की पेयरिंग करके आप उसमें कॉमन देखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं इसमें। ओके, जैसे अगर हम इसमें देखें, कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें से ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि भी एक्स वाई और फिर क्या है ये 3x² माइनस 2y² माइनस YZ, एंड यहाँ पर 2y² माइनस 3x² और ये प्लस ZX, तो यहाँ पर ये 15x² माइनस 10y², ये है हमारे पास। आपको इसको सोल्व करना है, क्या होगा ये? तो इसमें देखो 3x² माइनस 2y² माइनस 3x² और ये 15x² माइनस 10y²। अगर ये सभी वैल्यू सेम है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं, लेकिन सेम तो नहीं आ रही। यहाँ पर 3x² माइनस 2y² है, लेकिन यहाँ पर 2y² माइनस 3। देखो बस यहाँ पर क्या ऑर्डर चेंज है, तो यहाँ पर से आप माइनस साइन लेकर इसको सेम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए कि इसमें कॉमन आ रही है वैल्यू 5, और 5 कॉमन आकर ये कुछ इसी टाइप का ही दिखने वाला है। तो बस हम इसमें क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। कैसे? यहाँ पर 3x² माइनस 2y², यहाँ से हम क्या लेंगे कॉमन, माइनस साइन 3 प्लस YZ हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x² माइनस 2y²। फिर यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो 5ZX कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 कॉमन लेंगे, यहाँ पर 5 3 ज़ा 15x² और माइनस 5 2 ज़ा 10y²। ओके, यहाँ पर 3x² माइनस 2y, ये सभी देखो सेम आ गया हमारा। अब इसमें से आप कॉमन ले लोगे 3x² माइनस 2y², और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, इन सभी में से ये कॉमन लेने के बाद इसके पास बचेगा xy, यहाँ पर yz और यहाँ पर ये 5zx। सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है सिंपल, तो आपको इसको बेसिक करना होगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ऐसे ही आप ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे ये फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग मेथड कि इसमें पहले हमें ग्रुपिंग करनी है तब हम क्वेश्चन करना है। जैसे इसमें देखो आप 16a+b² है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप -4 कॉमन ले लेते हो तो a+b मिल जाएगा, और फिर आप इसमें क्या कर लोगे, उसको कॉमन लोगे। तो बस ये इसी टाइप के क्वेश्चन है हमारे, सिंपल आप इनको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगेंगे। क्यों? क्योंकि भी आपको इसको समझने में टाइम लगता है थोड़ा। ऐसा नहीं है कि भी आप एकदम से इसको करने में परफेक्ट हो जाओगे। जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये क्वेश्चन ईजी लगेंगे। तो देखो इन दोनों में से हम क्या ले रहे हैं, a+b कॉमन ले रहे हैं, और 4 भी कॉमन आ रहा है, 16 और 4 में से 4 कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा एक तो 4 और यहाँ पर मिलेगा a+b। यहाँ से पूरा कंप्लीट 4 और a+b कॉमन ले लिया, -1 बचेगा, ये 4 a+b, तो यहाँ पर कितना जाएगा 4 टाइम्स a प्लस 4 टाइम्स b और -1। बस ये करना है इसमें सिंपल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। ओके, ये करना है हमें इसमें सिंपल क्वेश्चन, ये जो हमारे क्वेश्चन है हमारे ग्रुपिंग मेथड से, तो ये कर लेंगे हम सिंपल, ये हो जाएगा हमारा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि भी एक्सरसाइज 5b है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हमने स्पेशल लेक्चर डाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसी टाइप से इसमें क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। यहाँ पर ये हमारे a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। ये a³ माइनस b³ के रिलेटेड फैक्टर्स हैं हमारे।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो सीरीज है आप इसको कर लें कंप्लीट। ये जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको जरूर करके जाएं एग्जाम के लिए, तो आप अपने एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल हो जाएगा हमारा। फिर ये हमारा जाता है चैप्टर 6 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में जो हमने मेथड सीखे कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं, एलिमिनेशन बाय क्रिएटिंग कोफिशिएंट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं आप इन दोनों मेथड से भी अपना काम चला सकते हैं। सिंपल नॉर्मल हो जाएगा ये हमारा। ओके तो इसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मार्क करा है। तो इनके एमसीक्यू तो बिल्कुल भी मिस मत करना, सभी के एमसीक्यूज करना आप, और ये जो सिंपल क्वेश्चन है हमारे इनको करना है आप। तो यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चंस को सिंपली कर सकते हैं। ओके तो ये करना है इसमें हमें। तो फिर हमारा चैप्टर 7 आ जाता है। 7 में हमने ये एमसीक्यू पार्ट इसका कंप्लीट किया, और इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे ये पावर एक्सपोनेंट पे बेस्ड, ये सभी क्वेश्चन किए हमने, से हमने आपको मार्क कराए। ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस में करने हैं आपको। तो इन क्वेश्चंस को करना तो सिंपल ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका इस बुक का। चैप्टर 8 आ जाता है लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉगरिथम अगर आपके स्कूल में करा रहे हैं तो आप इसको जरूर करें। वैसे इस बार ये आ रहा है हमारा, तो आप इसको कर सकते हैं। तो इन सभी के बेसिक जो भी हमारे टर्म्स हैं इन सभी को आपको सिंपली करना है। तो इसी टाइप से इस बुक को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो भी हमारा ज्योमेट्रिकल पोर्शन है, इसमें से अगर आपको कुछ चैप्टर्स टफ लग रहे हैं तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। जैसे मोस्टली बच्चों को ये ज्योमेट्री वाले पार्ट है, इस वाले सेक्शन में जैसे कॉन्ग्रुएंसी में प्रॉब्लम आती है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा, आप इसको हमारे लेक्चर से समझ सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें आप इनइक्वालिटी स्किप कर सकते हो। मिड टर्म स्प्लिटिंग, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल होते हैं हमारे, तो सिंपल इनके बेसिक क्वेश्चन जरूर करें जो हमने इंपॉर्टेंट आपको कराए हैं। रेक्टेलियन फिगर, ये क्वेश्चंस, ये सभी चैप्टर्स आप कर ही लें। फिर यहाँ कंस्ट्रक्शन हो गया, एरिया थ्योरम एंड सर्कल। सर्कल वाले बच्चे जो सर्कल में क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन आती है, तो इसमें एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन जरूर कर लें। फिर स्टैटिक्स में आ गया हमारा मीन मीडियन मोड। स्टैटिक्स में आपका जो भी हिस्टोग्राम वगैरह आता है ये सभी आपको करने हैं। फिर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर, मेंसुरेशन, इसके आपको फॉर्मूले और क्या करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट करना है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फिर स्टैंडर्ड एंगल के लिए हम कैसे सोल्व करते हैं, इन पर हमने रिवीजन लेक्चर भी डाले हुए हैं, तो आप इन सभी को करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें इनकी। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल चैप्टर है हमारा, इसको करें आप। ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया एंड डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सभी चैप्टर्स आपको करने हैं अपने रिवीजन में। और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सभी मार्क कराए हैं, आप इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सभी चैप्टर्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मार्क कराए हैं, वो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट आप उसको देख सकते हैं। तो बस यही था इसमें हमारा कंप्लीट। तो आप इसको अच्छे से करें, कोई भी डाउट आए तो कमेंट करके बताएं हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।